पीएम मोदी ने किया नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट से बनाई जाएगी नेताजी की प्रतिमा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मां के वीर सपूतों की अनदेखी हुई कांग्रेस में और 125वीं जयंती पर पूरे देश की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि डंके की चोट पर पिछली गलतियों को सुधार रहा है देश। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। आप देखिए, बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को देश उनकी गरिमा के अनुरूप विकसित कर रहा है। जेपी नड्डा ने किया राष्ट्रीय माइक्रो डोनेशन रैली का आयोजन। बोले, आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। नड्डा ने कहा, माइक्रो डोनेशन दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा आंदोलन जिसके माध्यम से हम लाखों करोड़ों देशवासियों से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा, 135 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से माइक्रो डोनेशन अभियान पार्टी के अंदर पारदर्शी शासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। यह माइक्रो डोनेशन अभियान अपने आप में संस्कार भी है और संगठन की शक्ति भी है। इस अभियान से हमें बहुत पैसे एकत्रित नहीं करने हैं, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य यह है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ना है। धन तो प्रतीक के रूप में ही है, लेकिन इसके माध्यम से जुड़ने वाला शख्स व्यक्ति पार्टी का सही मायने में सिपाही बन जाएगा। गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान सपा पर सीएम योगी का सीधा हमला। कहा, सपा दंगाइयों माफियाओं को दे रही है टिकट। अखिलेश के फ्री बिजली के वादे पर भी तंज किया। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर प्रचार किया। जनता से भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। सपा और बसपा पर साधा निशाना। यूपी चुनाव के लिए अपना दल एस की पहली लिस्ट जारी। रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली खान को बनाया प्रत्याशी। स्वार में दूसरे चरण में 14 फरवरी को है मतदान। यूपी भाजपा की महिला ब्रिगेड ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। लोगों से भाजपा को जिताने की अपील की। यूपी भाजपा की महिला ब्रिगेड से लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदिति सिंह और अपर्णा यादव ने की भाजपा सरकार की तारीफ। अदिति सिंह ने कहा कि यूपी को भाजपा विकास के रास्ते पर लाई है। इस सरकार ने महिलाओं को अलग सम्मान सुरक्षा दिया है। महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। चाहे वो डबल राशन की योजना हो, जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, आज की तारीख में जितना मैं खुद एक महिला हूँ, चाहे वो जो भी योजना हो, मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली अपर्णा यादव, राष्ट्रवाद के कारण भाजपा में आई। राष्ट्र को बचाने के लिए भाजपा सरकार को लाना जरूरी। हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें फिर से अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए, तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। अपर्णा यादव ने इस दौरान कहा कि भाजपा ने देश की संस्कृति को बचाया है। नए भारत के निर्माण के लिए पीएम और सीएम के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है
जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कारों को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। यूपी चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा। आजाद समाज पार्टी कई छोटे घटक दलों में के साथ शामिल होकर चुनाव साथ लड़ने का ऐलान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैंपेन के दौरान अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा वही सपा है जिससे जनता खफा है। 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। तो बिजली के दाम आधे करने का काम योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, माफिया राज, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। ये एक नई शुरुआत है। ये डबल इंजन की सरकार की पहचान है। जो कहते हैं नई सपा है, मैं कहूंगा वही सपा है जिनसे सब खफा है, जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। सपा गठबंधन की लिस्ट को लेकर अनुराग ठाकुर का सपा पर हमला, कहा पहली लिस्ट में जेल वाले थे या बेल वाले। सपा गठबंधन की पहली सूची के बाद दूसरी सूची नहीं आ पाई, क्योंकि पहली सूची में या जेल वाले थे या बेल वाले थे। सपा गठबंधन आज नजर नहीं आता है, क्योंकि सपा गठबंधन की सूची में वो नाम है जो हर पुलिस थाने में जिनके नाम दर्ज है। बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। स्टार प्रचारक में 18 नेताओं के नाम शामिल। स्टार प्रचारकों में मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा का नाम। शनिवार को सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी। मुलायम सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 30 लोगों के नाम शामिल। शनिवार को सपा ने जारी की थी पहले चरण के प्रचारकों की लिस्ट। सीएम योगी ने ट्वीट कर सपा पर कसा तंज, कहा जो लोग फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं उन्होंने यूपी को अंधेरे में रखा। जब बिजली ही नहीं देगी तो फिर फ्री क्या देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर भाजपा की जीत का किया दावा। लिखा हर विधानसभा में कमल का फूल खिलने को तैयार है। 10 मार्च का इंतजार है। यूपी में फिर से बीजेपी सरकार है। मायावती ने ट्वीट कर प्रियंका पर किया वार। लिखा कुछ घंटों में ही उन्होंने अपना स्टैंड बदला। बेहतर लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टियां, भाजपा पर भी साधा निशाना। उत्तराखंड में प्रचार प्रसार के लिए भाजपा ने प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर एलईडी वैन को किया रवाना। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहे मौजूद। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। कांग्रेस ने 53 प्रत्याशियों का किया ऐलान। सबसे ज्यादा बनाए ठाकुर प्रत्याशी, 3 महिलाओं को भी दिया टिकट। सीएम धामी के खिलाफ मैदान में भुवन चंद्र, चक्राता से प्रीतम सिंह को टिकट, बाजपुर से यशपाल आर्या तो नैनीताल से संजीव आर्या को बनाया गया प्रत्याशी। कांग्रेस ने हल्द्वानी विधानसभा सीट से सुमित हृदयेश को बनाया प्रत्याशी। दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के बेटे हैं सुमित। उनका कहना है इस बार जनता कांग्रेस के साथ। हरीश रावत का कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान, कहा कांग्रेस पार्टी हो रही है कमजोर। कांग्रेस की फॉर्म इस वक्त है डाउन। थोड़ा सा वक्त होता है किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है। आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। हम रिगेन कर लेंगे उसका। हम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। काशीपुर में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में हुई बगावत। हरभजन सिंह चीमा के बेटे को टिकट देने पर नाराजगी। कई बड़े नेताओं ने दी इस्तीफे की धमकी। अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से की शिष्टाचार भेंट। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव।
अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशाना, कहा जितना नाम देश के इतिहास में नहीं होता वही बदलना चाहते हैं इतिहास। साथ ही लिखा, अमर जवान ज्योति की याद में इस बार 26 जनवरी को अपने अपने स्तर पर जलाएं ज्योति। लखनऊ में सीएम योगी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किया नमन। उनकी प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। संबोधित करते हुए कहा, नेताजी को भारत की स्वाधीनता से था प्यार। यूपी में 2 पालियों में हुई टीईटी की परीक्षा। करीब 21 लाख परीक्षार्थी हुए शामिल। 24 जनवरी तक परीक्षार्थियों के लिए यूपी सरकार ने लगाई निःशुल्क बस। अमेठी में टीईटी परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, कान में ब्लूटूथ लगाकर कर रहा था नकल। अमेठी के शिव प्रताप इंटर कॉलेज का मामला। यूपी में टीईटी एग्जाम से कई विद्यार्थी रह गए वंचित। हापुड़ में परीक्षा से वंचित रहे कई छात्र छात्रा सेंटर पर ही फूट कर रोने लगे। जौनपुर में भी टीईटी परीक्षा का सॉल्वर पकड़ा गया। एसटीएफ ने पकड़ा। मूल अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था सॉल्वर। कूट रचित आधार कार्ड और प्रश्न पुस्तिका भी बरामद। अमेठी में परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचना परीक्षार्थियों को महंगा पड़ा। स्कूल प्रशासन ने परीक्षा देने से रोका। कई स्टूडेंट्स के आंखों से छलके आंसू। कानपुर देहात में कुछ अभ्यर्थी नहीं दे पाए टीईटी परीक्षा। परीक्षा देने आए छात्रों ने केंद्र व्यवस्थापक और प्रिंसिपल पर लगाए आरोप का दस्तावेज होने के बावजूद परीक्षा देने से रोका गया। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। गणतंत्र दिवस के दिन जेल से रिहा होंगे 100 कैदी। अच्छे आचरण वाले, उम्रदराज और गंभीर बीमारी वाले 100 कैदी रिहा किए जाएंगे। लिस्ट राज्यपाल को भेज दी जाएगी। नोएडा के सेक्टर 30 में दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर हंगामा। यूपी टीईटी की परीक्षा देने आए स्टूडेंट्स ने किया हंगामा। स्कूल प्रशासन पर समय से पहले गेट बंद करने का लगाया आरोप। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात। अमरोहा में टीईटी अभ्यर्थियों ने एंट्री न मिलने पर किया प्रदर्शन। बारिश होने के चलते परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचे थे परीक्षार्थी। 6 इंटर कॉलेज का मामला। गोंडा में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय परीक्षा केंद्र से कुछ टीईटी परीक्षार्थियों को भेजा गया वापस। इनके पास स्कूल की मोहर लगी एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट नहीं थे। परीक्षार्थी बोले उनके पास नेट से जारी किया गया था यह एडमिट कार्ड। बुलंदशहर में टीईटी परीक्षा के दौरान एसएसपी ने छात्रा को अपनी गाड़ी से भेजा परीक्षा केंद्र। गलती से अपने परीक्षा केंद्र की जगह राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पहुंच गई थी छात्रा। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने बॉलीवुड के एक चर्चित गाने की धुन पर किया रिहर्सल। राजपथ पर फिल्मी गीत की धुन पर थिरकते नजर आए नेवी के जवान। कानपुर में 24 घंटे में कोरोना के 863 नए मामले। 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर 3550 हुए। देश भर में 24 घंटे में मिले 3,33,533 नए कोरोना केस। एक दिन में 2,59,168 लोग हुए ठीक। 525 लोगों की कोरोना से मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर हुए 21,87,205। महामारी से अब तक 4,89,409 लोग गंवा चुके हैं जान। इसके साथ ही 3,65,60,650 लोग कोरोना से रिकवर। बीते दिन देश में 71,10,445 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। अब तक 161,92,84,270 लोगों को लग चुकी है। रोज 24 घंटे में 18,75,533 कोरोना सैंपल टेस्ट। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार से बांदा जेल में की मुलाकात। लगभग 4 घंटे तक चली पिता बेटे की जेल में मुलाकात। बेटे उमर ने जेल में मुख्तार की हत्या की जताई आशंका। कहा, ब्रजेश सिंह के मामले को लेकर हत्या की रची जा रही है साजिश। फतेहपुर में बंद घरों में चोरों ने बोला धावा। रिश्तेदार की शादी में गया था परिवार। सोने चांदी के जेवर और लाखों रुपए लेकर भागे चोर। करीब 20 लाख रुपए की हुई चोरी। सोनभद्र पुलिस ने कोयले की चोरी का किया पर्दाफाश। कोयला लदे 23 ट्रक को पकड़ा। 19 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
फर्रुखाबाद में 11 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका। एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी जुटाए सबूत। घटना के खुलासे के लिए एसओजी टीम को लगाया गया। हापुड़ के सपनावत के वैष्णो देवी मंदिर धाम में लाखों की चोरी। सोने का मुकुट, दानपात्र समेत कैश नकदी लेकर चोर हुए फरार। करीब 15 लाख के नुकसान की आशंका। सीसीटीवी से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। चंदौली में भगवानपुर पुलिस के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, ट्रॉमा सेंटर रेफर। अलीगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा। 2 सीटर प्लेन रनवे के पास खेतों में गिरा। हादसे में कोई हताहत नहीं। जेल में बंद सपा सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने की मांगी इजाजत। 2 साल से जेल में बंद हैं आजम खान। शिवपाल यादव की इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से सपा प्रसपा गठबंधन बनाए गए प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके दी जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का आरोप। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर दाखिल याचिका की नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। सियाना विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने गए भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने विधायक पर वादा पूरा न करने का लगाया आरोप। विरोध के बाद विधायक ने लोगों से मांगी माफी। पौड़ी में भाजपा के संगठन महामंत्री जगत किशोर ने कहा, भाजपा में सब कुछ ठीक, कहीं कोई विरोध के सुर नहीं। सिटिंग विधायक भी भाजपा का ही चेहरा। बद्रीनाथ धाम में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में बिछी बर्फ की चादर नजर आया। ऐसा मानो धरती पर उतर आया हो स्वर्ग। पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई हल्की बर्फबारी। लाल टिब्बा, परी टिब्बा, धनौल्टी क्षेत्र में गिरी बर्फ। बर्फबारी से तापमान में गिरावट। स्थानीय लोग, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। टिहरी जिले में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी। स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कत। दूर दराज से आए पर्यटक ले रहे बर्फबारी का मजा। चंबा मसूरी नेशनल हाईवे पर रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। विकासनगर के चक्राता में हुई भारी बर्फबारी। रोड बंद होने से दर्जन भर गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क कटा। बर्फबारी होने से पर्यटकों, होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग की चेतावनी हुई। सच ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ। मुंसियारी के खलिया, मिलम, नामिक, हंसलिंग और पंचाचूली में हो रही बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। बीती रात हो रही है बारिश। लगातार बारिश से सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। दिल्ली में जनवरी से बारिश का 32 साल का रिकॉर्ड टूटा। 70 मिलीमीटर बारिश से पानी पानी हुई दिल्ली। जगह जगह जलभराव की स्थिति। कानपुर की नई जिलाधिकारी नेहा शर्मा पहुंची शहर। जिलाधिकारी नेहा ने कोषागार में कार्यभार किया ग्रहण। चुनाव आयोग ने कानपुर की डीएम विशाख को हटाया था। बागेश्वर की कौसानी पुलिस ने बिना कागजात के लाए जा रहे 100 लैपटॉप किए जब्त माल को निर्वाचन विभाग को सौंपा। बरामद लैपटॉप की कीमत करीब 12 लाख रुपए। अलीगढ़ में सिपाही के हाथ से बंदूक लोड कर चेक करते वक्त अचानक चली गोली। छर्रा लगने से 3 लोग जख्मी। सभी को इलाज के बाद घर भेजा गया। एसएसपी ने सिपाही को लापरवाही के आरोप में किया लाइन हाजिर। फतेहपुर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना। शिवली बॉर्डर को सील कर बाहरी जनपदों से आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही चेकिंग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय एजेंसियों पर लगाए कई बड़े आरोप। कहा, चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियां सत्येंद्र जैन को कर सकती हैं गिरफ्तार। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी
सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने कैंसिल की अपनी शादी। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते लिया फैसला। रूस और यूक्रेन विवाद पर टिप्पणी के बाद जर्मन नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल ने इस्तीफा दिया। कहा, सेना और नागरिकों के लिए दे रहा हूं इस्तीफा। टिप्पणी में कहा था, यूक्रेन क्रीमिया को दोबारा वापस नहीं पा सकता, इसके लिए पुतिन सम्मान के हकदार। हाल ही में उर्फी जावेद ने साड़ी पहने श्रीवल्ली पर रील बनाकर शेयर की। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इसके अगले पार्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के डायलॉग्स, गाने खूब रिक्रिएट किए जा रहे हैं। सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम अली खान और टीवी एक्टर श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की रिलेशनशिप की हो रही चर्चा। दरअसल दोनों को एक साथ एक ही कार में किया गया स्पॉट। मैंने प्यार किया से सलमान के अपोजिट डेब्यू भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दासनी जल्द ही रोहन सिप्पी की फिल्म अनटाइटल साइकोलॉजिकल थ्रिलर से कर सकती हैं डेब्यू। हुमा कुरैशी और परमव्रता चट्टोपाध्याय मुख्य भूमिका में होंगे।